जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। होली का त्यौहार है, पूरा देश खुशियां मना रहा है और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म की ओर से। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। आज फिर हम अपने एक नए मोटिवेशनल सेशन में कुछ खास लेकर के आपके लिए आए हैं। जैसा कि हमारा विषय है जीवन जीने के 3 तरीके, यानी कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन 3 तरीकों से मानव अपने जीवन को जी रहा है या जी सकता है। इस पर चर्चा करते हुए हम अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला जो हमने बात किया थी 3 तरीके, पहला तरीका क्या है? तो पहला तरीका जब आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1, पहला तरीका क्या है? जो आपके जीवन में घट रहा है आप उसको स्वीकार करते जाएं और उसी में आप अपने मन को महसूस करके संतुष्टि प्राप्त करें। पहला तरीका तो वो है, क्या है? जो मिले उसे स्वीकार करें, जो मिले उसे स्वीकार करें। और जो दूसरा तरीका है वह ये है कि आप सपने देखें और अपने सपनों का गला घोट दें। यही हो रहा है। इन्हीं 3 तरीकों से मानव अपने जीवन का निर्वहन कर रहा है। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया कि जो भी आपको मिल रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं या बिना प्रयास किए, जो कुछ भी आपको मिल रहा है सिर्फ आप उसे स्वीकार करते जाएं और अपना जीवन आगे बढ़ाते जाएं। आप कुछ विशेष एफर्ट ना करें और जो भी आपके जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, उन सभी से कंप्रोमाइज आप करते जाएं। यह है आपके जीवन जीने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आप सपने देखें और उन सपनों का गला घोट दें। जैसा कि हो रहा है, लोग बहुत सपने देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को जीवंत बनाने के लिए कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा। ये बहुत ही बड़ी बात कही गई है कि अगर युवा व्यक्ति की बुद्धि सही होती, यानी वो अगर समय पर चीजों को समझ पाता, और वृद्ध व्यक्ति के पास अगर ताकत होती, तो देश का भविष्य कुछ और होता। ये इसलिए यह बात कही जा रही है क्योंकि जब आप बुजुर्ग होते हैं, जब आपके पास तजुर्बा आता है, जब आपके पास जीवन में कुछ विशेष करने के लिए चीजें अनुभव होते हैं, तब आपके शरीर में ताकत नहीं होती है। और जब तक आप युवा होते हैं तब तक आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देख रहे हैं कि कितने लोग सपने देखते हैं और अपने सपनों का गला घोट देते हैं। और इस पूरी दुनिया की बात मैं आपसे कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं आपसे मैं। आप देखेंगे कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 5%, ओनली 5% लोग अपने जीवन में कुछ विशेष करते हैं। 15% लोग उन्हें कुछ करता हुआ देखते हैं और बाकी 80% लोगों को यह नहीं पता होता है कि इस देश दुनिया में हो क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ा कटु सत्य है। तो लोग सपने देखते हैं लेकिन उन सपनों को जीवंत बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, उन सपनों का गला घोट देते हैं। बिस्तर पे सोते सोते रातों की नींद लेने से पहले बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब लोग सजाते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो फिर उनका दैनिक जीवन वैसे को वैसे ही चल रहा होता है जैसे कि उन्होंने पहले गुजारा है। कोई नया परिवर्तन लेकर के वो अपने एक अगली नई सुबह की शुरुआत नहीं करते हैं, वे अपने सपनों का गला घोट रहे हैं, परिस्थितियों से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, परिस्थितियों पर दोष लगा रहे हैं और अपने सपनों का गला घोट रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं
जिसमें एक इंसान जी रहा है, और तीसरा वह तरीका है कि आप सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दें, फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं, आपके सामने हैं, जिन्होंने सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई 12th फेल, मनोज शर्मा जी के ऊपर है, जो आईपीएस क्वालिफाई किए। आप जब उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, हालांकि 12th फेल मूवी ने बहुत कुछ लोगों को दिखाया, आप उस मूवी में देखेंगे, आपको उससे ऊर्जा लेनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार एक मामूली से व्यक्ति ने सपने देखे, सपनों को पूरा किया। जीवंत उदाहरण है मनोज जी, जिन्होंने आईपीएस क्वालिफाई किया, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कोई मनोज जी ही एक उदाहरण नहीं है इसके। दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, एक रमेश घोलप जी हैं, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के रहने वाले। पिताजी छोटी सी नौकरी करते थे मगर शराबी थे, बीमारी हुई अस्पताल में, उनका कोई केयर नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। रमेश जी, उनके ऊपर सारा भार आता है, अपनी मां के साथ वो घूम घूम करके चूड़ियां बेचने का काम करने लगे। पहली तो आर्थिक परिस्थिति उनके सामने विपरीत हो गई, और दूसरी बात यह कि वह व्यक्ति एक पांव से विकलांग था। लेकिन उसी रमेश घोलप जी, जिसको लोग रमुआ रमुआ कह करके उस समय बुलाया करते थे, जब वो अपनी मां के साथ चूड़ी बेचने का काम करते थे, और उन्हीं रमेश घोलप जी ने प्रण लिया, अपने गांव को छोड़ा इस प्रतिज्ञा के साथ कि जब तक वो आईएएस अफसर नहीं बन जाते हैं, जब तक वो सिविल सर्विस नहीं क्वालिफाई कर जाते हैं, वो वापस लौट करके नहीं आएंगे। और उन्होंने ऐसा कर दिखाया, उन्होंने ऐसा कर दिखाया। आज वो झारखंड में एक आईएएस अफसर है। तो सपने देखे उन्होंने और सपनों को पूरा किया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया। ऐसे भारत में बहुत सारे उदाहरण हैं। अब्दुल कलाम जी, जिसके बारे में पूरा देश जानता है, एक छोटे से परिवार से निकल करके देश के सबसे सम्मानित पद को धारण किया और बड़ी बड़ी सेवाएं दी इस देश को। वह भी पहले और पॉइंट नंबर 2 को अपने जीवन में लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉइंट नंबर 3 चुना है, सपने देखे और पूरा किए। तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये नहीं होती है कि आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करने की प्रतिज्ञा तब तक मजबूत होनी चाहिए जब तक वह सपना पूरा ना हो जाए। अगर आपके सपने अपने नहीं बनते हैं तो आप याद रखिए कि एक दिन आपके अपने भी आपके लिए सपने बन जाएंगे। आपका अपना भी आपको देखना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपके सपने अपने नहीं हुए तो आपके अपने तो सपने जरूर बन जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि अगर आप सपने देख रहे हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए फिर कोई भी स्थिति जाए, कोई भी परिस्थिति आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ आपका लक्ष्य दिखना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए तटस्थ होकर के आपको उन सपनों को पूरा करना चाहिए, उन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए पहले व्यक्ति मत बनिए, पहले कैटेगरी वाले व्यक्ति मत बनिए, जो मिले उसे स्वीकार करें। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, स्थिति परिस्थितियों की बुराइयां कर रहे हैं, सामाजिक परिवेश की बुराइयां कर रहे हैं। कौन करता है बुराइयां? आप उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, उस चीज की बुराइयां भी आप करते जा रहे हैं। क्यों? जिन परिस्थितियों से
जिन व्यवस्थाओं से आपको दिक्कत है, जिन व्यवस्थाओं से आपको समस्या है, आप उसको या तो बदल दीजिए या तो उसे छोड़ दीजिए। शिकायत मगर मत कीजिए। शिकायत सिर्फ कमजोर व्यक्ति करता है जिसके भीतर परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती है, सिर्फ वही शिकायत करता है। लेकिन जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, जिन्होंने सपने देखने का हिम्मत रखा है, जिनके भीतर सपनों को पूरा करने की शक्ति है, जिनका अपने ऊपर नियंत्रण है, वे सपने भी देखते हैं और सपनों को पूरा भी करते हैं। समाज में आपको 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ यही कहते आते हैं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, वो व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे भाई, जब आप उस व्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं तो आप उसके लिए सिर्फ बोल सकते हैं लोगों को। अगर ठीक नहीं है तो सही कर दीजिए, ठीक नहीं है तो ठीक कर दीजिए, और ठीक नहीं कर सकते हैं तो उसकी बुराई मत कीजिए। अब दोनों में भी सक्षम नहीं है तो जो मिले उसे स्वीकार करें। ना तो ऐसी कैटेगरी में आइए, ना ही ऐसी कैटेगरी में आइए कि सपने देखें और उनका गला घोट दें। 80% लोग प्लान बनाते हैं, कल ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा, मगर रिजल्ट क्या निकलता है? शून्य। रिजल्ट निकलता है शून्य। क्यों? क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं किया है, सिर्फ सपने देखे हैं, ख्याली पुलाव पकाए हैं आपने, और स्थिति परिस्थिति को दोष देकर के अपने सपनों का गला घोटा है आपने। खुद को तो दोषी बना नहीं सकते, तो दोषी किसको बनाएं? क्योंकि अपने आप को भी संतुष्ट करना है। तो स्वयं को संतुष्ट करने के लिए स्थिति और परिस्थितियों पर आप दोष लगा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस देश को चलाने वाले जितने IAS अफसर बनते हैं, जितने सिविल सर्विस को क्वालिफाई करते हैं, उनका एक कितना बड़ा रेशियो एक ऐसी परिस्थितियों से बिलोंग करता है जो उनके अनुकूल होती हैं। कहते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में 20,000 रुपए महीना खर्चा करते हैं, मौज मस्ती करके 2-4 साल बाद घर लौट आते हैं, और फिर क्या कहते हैं? पिताजी ने ऐसा नहीं किया, नहीं तो मैं वो कर जाता। परिवार ने वो सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो मैं कर जाता। परिवार क्यों करेगा भाई? सपने आपने अपनी आंखों में देखे हैं। अन्य लोगों की तरह आपके भी 2 हाथ 2 पांव है, ब्रेन है यूटिलाइज करने के लिए, नहीं करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो नियंत्रण है अपने ऊपर वो नहीं है। अगर आपने स्वयं को नियंत्रित कर लिया, हमारे धर्मशास्त्रों में भी ये बात कही जाती है, आत्मनियंत्रण होना। अगर स्वयं को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी लक्ष्य को भेद नहीं सकते हैं। और जितने भी लोगों ने बड़े लक्ष्यों को भेदा है, उनका सबसे पहला वर्क जो रहा है, सबसे पहला कार्य जो उनका रहा है, उन्होंने स्वयं को नियंत्रित किया है, अपने विचारों को नियंत्रित किया है, अपने कार्यों को नियंत्रित किया है, अपने आप को ऐसे अनर्गल लोगों से बचाया है जो उनके समय की बर्बादी करते हैं, अपने ऊर्जा को ऐसे कार्यों में लगने से बचाया है जो उनके जीवन को व्यर्थ करता है, और सकारात्मक नजरिए से उन्होंने अपने आप को नियंत्रित करके, अपनी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करके, और उन्होंने सपनों को अपने साधा है, अपने लक्ष्य को साधा है, अपने जीवन को सफल बनाया है। और ना केवल उन्होंने अपने ही जीवन को सफल बनाया है, बल्कि उन्होंने अन्य लोगों के लिए भी वो एक उदाहरण बने हैं, और उनके जीवन को भी उन्होंने सरल बनाया है। इस जीवन में सब कुछ साध्य है, कुछ भी असाध्य नहीं है, लेकिन उससे पहले ये आवश्यक होता है कि आप स्वयं को साध्य बनाएं। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है
कि एक विद्यार्थी के अंदर एक बैठने का गुण होना चाहिए, सुनने का गुण होना चाहिए। जब तक आप एक कुर्सी पर, एक चेयर पर जब तक आप अपनी बैठने की हैबिट को नहीं बना लेते हैं, तब तक आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके भीतर बैठने की आदत होनी चाहिए, आपके भीतर सुनने की आदत होनी चाहिए, समझने की आदत होनी चाहिए, तब जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। जीवन इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं, जितना लोगों ने इसको बना रखा है और जितना लोगों ने इसका एक प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है। जीवन इतना भी कठिन नहीं है। समझा जाए एक तरीके से तो जीवन बहुत ही सरल है, बहुत सरल है जीवन जीना। और अगर नहीं सही तरीके से समझा जाए तो यही जीवन बहुत ही दुष्कर है। निर्भर करता है आप पर, आप उसको कितना पॉजिटिव वे में लेकर जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जीवन जीने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। यही 3 तरीके हैं जिन 3 तरीकों को फॉलो करके व्यक्ति जी रहा है। पहला जो मैंने आपको बताया, जो भी मिल रहा है उसको स्वीकार करता जा रहा है और अपने भाग्य को दोषी दे रहा है, मन को महसूस करके खुद से कंप्रोमाइज कर रहा है। दूसरा तरीका है सपनों को देखता है और दोष लगाने की बहुत अच्छी आदत को विकसित करता है, अपने सपनों का गला घोट देता है। और तीसरी हैबिट, सपना देखता है, फिर कुछ भी हो जाए उसे पूरा करता है। तो आपको वो बनना है, आपको वो बनना है कि सपने देखना भी है, उनको पूरा भी करना है। जैक मा के बारे में आपने सुना है, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, बहुत लोगों को पता भी होगा। जैक मा कौन था, कौन है? जैक मा, जैक मा एक ऐसा शख्स है, चाइना का रहने वाला, अलीबाबा कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेलिंग कंपनी अलीबाबा का ओनर है जैक मा। जैक मा के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको ताजुब होगा कि जैक मा ने जितने भी इंटरव्यू दिए अपनी नौकरी के लिए, वो हमेशा फेल होता गया, हमेशा फेल होता गया। और किसी तरीके से अगर वह किसी नौकरी में अगर वो लग भी गया, किसी जॉब के लिए अगर उसे सिलेक्ट भी कर लिया गया, तो वहां पर वो टिक नहीं पाया। और ये वही जैक मा आज दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है। क्यों? क्योंकि उसने सपने देखे थे, निरंतरता बनाई रखी, प्रयास खत्म नहीं किया, हौसले तोड़े नहीं, आत्मविश्वास को कम नहीं किया। वही जैक मा आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा का ओनर है। तो यही मेरा एक ही बात कहना है, जियो यार, जीवन बार बार नहीं मिलता है। जियो इस जीवन को और इतना बेहतर जी करके जाओ कि आप उदाहरण बन जाओ, दृष्टांत बन जाओ इस दुनिया के, जहां कदम रखो निशान बननी चाहिए आपकी, और ऐसी छाप पड़नी चाहिए जो कभी मिट ना सके, कभी मिट ना सके। एक ऐसी छाप पड़नी चाहिए, ऐसे दृष्टांत, ऐसे आइडियल बन करके जाओ कि लोग आपके भरोसे जीवन जीने की उम्मीद पा सके, आप लोगों को जीवन दे सको। शायद आपको यह बात नहीं पता होगा कि एक व्यक्ति जो कुछ विशेष करता है, कैसे वो दूसरों को जीवन देता है, तो ये सत्य है। वो अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित करता है, उसके कार्य लोगों को प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। धीरू भाई अंबानी जी को आप देखिए, उनकी बायोग्राफी को उठा करके आप पढ़िए, तो याद रखिए इस बात को, सपने देखना है और उन्हें पूरा भी करना है। और कौन कहता है यार आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो उछालो एक पत्थर, देखो आसमां में छेद हो सकता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं हमारा ये संदेश
आप तक पहुंचेगा और आप इस पर अमल भी करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। आपका प्रयास हमारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में जीवन को परिवर्तित करने के लिए कसम खाएं, आगे बढ़ें। गिरोगे ही तो और क्या होगा, फिर उठना, फिर गिरोगे, फिर उठना। गिरता तो वही है जो उठने का प्रयास करता है और जो उठने का प्रयास करता है वही फिर गिरता है। तो क्या फर्क पड़ता है, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। क्या गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो घुटनों के बल नहीं चलना है, गिरोगे गिर जाओ, फिर उठना, फिर चलो। यही तो जीवन का आनंद है, यही तो जीवन का मजा है, यही जीवन का अनुभव है। फिलहाल इस सेशन को विराम देते हुए हम आपसे फिर मिलेंगे अपने नए सेशन में नए विषय पर। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जीवन को परिवर्तित करने का शपथ लेकर के। फिर मिलेंगे। जय हिंद।